गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम केमिस्ट्री का अपना अगला यूनिट जो है वो स्टार्ट करेंगे और अगले यूनिट का नाम है आपका अगले यूनिट का नाम है आपका स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, सॉरी। स्टेट्स ऑफ मैटर हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं। स्टेट्स ऑफ मैटर में हम लोगों ने क्या कुछ पढ़ना है, जैसे हम लोग पढ़ेंगे कि मैटर की कितनी फॉर्म्स होती हैं, लाइक सॉलिड, लिक्विड और गैशियस कितनी फॉर्म्स होती हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। खैर वो सबको पता ही है कि मैटर की कौन कौन सी फॉर्म्स होती हैं। एक आपके पास है सॉलिड, लिक्विड एंड गैशियस। ठीक है, तो ये तीन फॉर्म्स हैं। ठीक है, ये सबको पता ही है कि सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है, गैसेस क्या होते हैं, इनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो आप सबने पढ़े हुए हैं, छोटी क्लासेस में हम लोग पढ़ते आए हैं। जो आज इस टॉपिक का या कह लो इस यूनिट का जो मेन टॉपिक है वो है आपका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। जहाँ से आपका स्टार्ट होगा वो आ जाएगा आपके पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक है, अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कौन सी फोर्सेस होती हैं, लाइक वो वाली फोर्सेस जिसमें हम लोगों को अट्रैक्शन और रिपल्शन जो है वो शो होता है किसके बीच में, अबाउट द इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स के बीच में। ठीक है, तो इस तरह की फोर्सेस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस किस तरह की हैं, लाइक इस तरह की फोर्सेस जिनके बीच में हम लोगों को अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों शो होता है बिटवीन द इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स। ठीक है, तो हम लोग इसको अगर डिफाइन करेंगे तो हम लोग लिखेंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन द इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स। अब ये इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स का मतलब क्या हो गया आपके पास, एटम्स और मॉलिक्यूल्स। ठीक है, एंड इज ऑलवेज वीकर देन केमिकल बॉन्ड। ये हमेशा क्या होती है, वीक होती है, किससे, केमिकल बॉन्ड से। अब केमिकल बॉन्ड का मतलब क्या होता है, केमिकल बॉन्ड का मतलब होता है वो वाली फोर्स विच होल्ड्स द एटम्स टुगेदर, तो उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, केमिकल बॉन्ड। तो हम लोगों ने देखा कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कौन कौन सी फोर्सेस हैं, द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन या फिर रिपल्शन को शो करती हैं किसके बीच में, बिटवीन द इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स के बीच में। इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स का मतलब हो गया एटम्स या मॉलिक्यूल्स, एंड इज ऑलवेज वीकर देन, किससे वीक होती हैं, केमिकल बॉन्ड से। केमिकल बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है। केमिकल बॉन्ड जो है वो वाला बॉन्ड है, ये वो वाली फोर्स है जो कि क्या करती है, एटम्स को आपस में जोड़ के रखती है। ठीक है, उसे नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आएगी आपकी डाइपोल फोर्स। ठीक है, डाइपोल फोर्स का मतलब क्या है, वो वाली अट्रैक्टिव फोर्स जो कि किसके बीच में होती है, बिटवीन द पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में। सो द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द पोलर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, जो भी, जैसे आपके पास वाटर है, वाटर आपका पोलर मॉलिक्यूल है, तो ऐसी फोर्स जो कि किसके बीच में होगी, बिटवीन द पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में होती है, उसे बोला जाता है डाइपोल फोर्स। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट है आपके पास डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स। ठीक है, तो डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स। ठीक है, तो ये कौन सी फोर्स हुई, ये वो वाली अट्रैक्टिव फोर्स होती है जो कि होती तो है किसके बीच में, पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में, लेकिन इनके पास अपना परमानेंट क्या होता है, डाइपोल होता है। ठीक है, तो हम लोग इसे लिखेंगे, दीज आर द अट्रैक्टिव फोर्सेस, ये आ जाएंगे आपके पास अट्रैक्टिव फोर्सेस विच अकर्स बिटवीन द, किसके बीच में होंगी,
पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में होंगी, बट हैविंग द परमानेंट डाइपोल। ठीक है, यानी कि ये वाली फोर्सेस वो वाली फोर्सेस होती हैं जो कि किसके ऊपर डिपेंड करती हैं, डिपेंड अपॉन द डाइपोल मूवमेंट। ठीक है, सो द फोर्स डिपेंड्स अपॉन द डाइपोल मूवमेंट, जो कि डाइपोल मूवमेंट के ऊपर डिपेंड करती है। डाइपोल मूवमेंट सबको पता है क्या होता है, डाइपोल मूवमेंट का मतलब क्या होता है, लाइक ये सिंबल होता है डाइपोल मूवमेंट का, और इसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है लाइक हम लोगों के पास कितना चार्ज है मल्टीप्लाई कितना आपके पास डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है। ठीक है, इसको बोला जाता है डाइपोल मूवमेंट। तो डाइपोल मूवमेंट का मतलब क्या होता है, डाइपोल मूवमेंट का मतलब होता है चार्ज इंटू डी का मतलब है डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। किसका डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, बिटवीन द कैटायंस एंड एनायंस, या फिर कह लो कि बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। ठीक है, तो उसे बोला जाता है डाइपोल मूवमेंट। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट आपके पास है डिस्पर्शन फोर्स, अगली आ जाएगी डिस्पर्शन फोर्स और लंडन फोर्स। ठीक है, तो डिस्पर्शन फोर्स का मतलब क्या होता है, डिस्पर्शन फोर्स जो है बहुत ही अट्रैक्टिव, कह लो कि बहुत ही वीक अट्रैक्टिव फोर्स है। ठीक है, तो ये आपकी हो जाएगी वीक अट्रैक्टिव फोर्स। बहुत ही वीक अट्रैक्टिव फोर्स होती है, जो कि किसकी वजह से होती है, बिटवीन द डाइपोल मूवमेंट की वजह से ही होती है। लेकिन इसमें क्या है, आपके जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, लेकिन बहुत दूर दूर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो एग्जिस्ट बिटवीन ऑल द मॉलिक्यूल्स एंड आयंस, हर एक के बीच में ही प्रेजेंट होती है, तो हम इसे लिख देंगे इट एग्जिस्ट बिटवीन ऑल द मॉलिक्यूल्स एंड आयंस। ठीक है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स और आयंस में मोस्टली यही फोर्स प्रेजेंट होती है, और ये फोर्स जो है इट इज़ ऑलवेज अट्रैक्टिव, एंड इंटरैक्शन जो होता है, this force is always attractive, this force is always attractive, हमेशा ये अट्रैक्टिव होगी, and it is inversely proportional, किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी, to the sixth power of the two interacting particles। ठीक है, तो इस तरह की फोर्स जो कि वीक मानी गई है, एग्जिस्ट करती है किसके बीच में, ऑल द मॉलिक्यूल्स और आयंस के बीच में एग्जिस्ट करेगी, एंड दिस फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, हमेशा ही अट्रैक्टिव होगी, और किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी, सिक्स्थ पावर ऑफ इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स। जो भी पार्टिकल्स आपके इंटरैक्ट कर रहे हैं, चाहे वो एटम्स हैं चाहे वो मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी सिक्स्थ पावर की क्या होगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। ठीक है, लास्ट देखो, लास्ट है आपके पास हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, अब हाइड्रोजन बॉन्ड का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड जो है आपका क्या है, एक एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग डाइपोल फोर्स है। ठीक है, ये क्या है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड माना जाता है, तो हम इसे बोलेंगे इट इज़ एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग, ये हो जाएगा आपके पास, इट इज़ एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग डाइपोल इंटरैक्शन, इट इज़ एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग डाइपोल इंटरैक्शन होती है, फॉर्म्ड बाय द मॉलिक्यूल्स ऑन विच, लाइक जिसमें भी एग्जिस्ट करती है। ठीक है, चाहे आपके वो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, उनके बीच में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास है NH, है ना, उसके बाद ले सकते हो OH, ठीक है, वाटर के साथ ही प्रेजेंट होता है, और नेक्स्ट आ जाएगा HF। तो ये आपके इस तरह के कंपाउंड्स हैं, या फिर कह रहे हो कि इस तरह की
एलिमेंट्स हैं जो कि शो करते हैं किसके बीच में, लाइक हाइड्रोजन बॉन्ड को शो करते हैं किसके बीच में, NH के बीच में। लाइक इन केस अमोनिया जैसे है आपके पास, अमोनिया में भी क्या प्रेजेंट है आपका, हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है। OH का केस देख लेते हैं, OH यानी कि वाटर, वाटर के केस में भी क्या है आपका हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट आएगा हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड के केस में भी आपका क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है। क्यों, क्योंकि इसमें फ्लोरीन जो है वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से ये वाला बीच का जो बॉन्ड है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाता है, और जो स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है वो क्या है आपका हाइड्रोजन बॉन्ड।